तो हेडिंग लिखिए आप एंटीऑक्सीडेंट। पता है किसी को क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? बता सकता है कोई बच्चा एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? बताओ। ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जो हमारे सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो लिखिए आप एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड इन, लिखिए सभी, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड इन antioxidants are added in pharmaceutical preparations in small amounts to prevent deterioration, deterioration, डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है खराब होना, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ, पहले लिख लीजिए आप। डिटीरियोरेशन ऑफ easily oxidizable products लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। क्या बोल रहा है? ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, आसानी से जो हमारा उत्पाद हो गए हैं, ठीक है, उसको गिरावट को रोकने के लिए छोटी मात्रा में दवा की तैयारी में एंटीऑक्सीडेंट इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है आपकी जो वाइन होती है, दारू वगैरह होती है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। और बहुत सारी आपकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ठीक है। और जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, उसमें बहुत कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए फुल स्टॉप। दे कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड, फुल स्टॉप, दे कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड they can also be described as reducing agents, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इसको और हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। They can also be described as reducing agents as they get oxidized themselves, thus preventing the oxidation of the product, क्या बोला है, उन एजेंटों को काम करने के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि वे खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा उत्पाद है उसको ऑक्सीकरण को रोका जा सके, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना हमारे सेल्स वगैरह में, तो वो उसको क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो लिखिए इसके एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्या क्या होनी चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? लिखिए पहली, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक।
ठीक है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब कोई जहरीला पदार्थ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। टॉक्सिक का मतलब इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। लिख लिया सबने? ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, इट शुड बी सल्यूबल इन एक्वस सॉल्वेंट्स, मतलब इजीली सल्यूबल होना चाहिए ये एक्वस सॉल्वेंट्स में। ठीक है। एक्वस सॉल्वेंट्स पता है ना क्या होते हैं? पता है एक्वस वाटर की प्रक्रिया जो भी होगी पानी के साथ, उसके साथ ही क्या होने चाहिए? सल्यूबल होने चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी सल्यूबल इन एक्वस सॉल्वेंट्स। लिख लिया? यस सर। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट शुड नॉट पोजेस, इट शुड नॉट पोजेस, POSSESS, इट शुड नॉट पोजेस pronounced PRONOUNCED, pronounced odor, ODOUR, odor, कोमा टेस्ट और कलर, मतलब क्या होना चाहिए इसका? ना तो कोई इसका स्वाद होना चाहिए, ना कोई गंध होनी चाहिए, और ना कोई कलर होना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि हम इसको बहुत कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, और इसका कुछ भी उसके अंदर ना स्वाद होना चाहिए, ना कोई टेस्ट होना चाहिए, ना कोई कलर होना चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। लिखिए। ठीक है, लिख लिया आपने पॉइंट? दोबारा बोलूँ ये पॉइंट? लिख लिया सबने? हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट शुड बी न्यूट्रल एंड केमिकल इनर्ट। इट शुड बी न्यूट्रल एंड केमिकल इनर्ट, मतलब जो भी केमिकल प्रक्रिया होगी और बीच का न्यूट्रल होगा, उसके अंदर ये निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी न्यूट्रल एंड केमिकली इनर्ट, INERT, इनर्ट। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, न्यूट्रल होना चाहिए उसके अंदर ये। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी न्यूट्रल एंड केमिकल इनर्ट। लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी केमिकली इनकम्पैटिबल, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसके साथ ये इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी केमिकली इनकम्पैटिबल। लिख लिया सबने? ये हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट। पता चल गया क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? पढ़ के बताओ एक बार। सत्यम पढ़ो। Yes, sir. Antioxidants are added preparation in a small amount to prevent distribution of easily oxidable products. That can also be described as recording agent. रिकॉर्डिंग नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो, रिकॉर्डिंग नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस कर रहा है मतलब कम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। Yes, yes, sir. Yes, sir. As we get ठीक है, ठीक है, ठीक है। और preventing एक मिनट, ठीक है। ये टोनी प्रताप आओ, टोनी प्रताप, टोनी प्रताप है या भाग गए? सिल्की आर्या, यस सर। बताओ क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? Sir, antioxidants are added in pharmaceutical preparation in small amounts to prevent deterioration. डिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था अभी। डिट्रेशन का मतलब, Sir, डिटीरियोरेशन का मतलब क्या होता है? खराब होना। लिख सकते हो आप उसके ऊपर। ठीक है। yes sir. ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनको आप अगर मतलब पता होगा तो आप पूरी लाइन लिख सकते हो। अब आप पढ़े जा रहे हो, खाली पढ़ना नहीं, पता भी होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, Yes. चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, मीनिंग क्या था डिटोरेशन का? खराब होना।
सर आप कुछ बोल रहे थे, मेरे नेटवर्क वीक आ रहे थे। ठीक है, ख़राब होना होता है, मतलब गिरावट रुक जाता है, ठीक है। डिटोरेशन का मतलब किसका? टोनी प्रताप आ गए तुम? हाँ जी सर। इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताओ, जो मैंने करैक्टरिस्टिक्स लिखवाई है क्या होती हैं टोनी प्रताप? सर इट शुड बी सॉल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन, यस। इट शुड नॉट पोजेस प्रोनाउंस्ड ओडर एंड कॉमन टेस्ट, हाँ, मतलब क्या होना चाहिए? इट ना शुड कोई बी न्यूट्रल। ना कोई गंध होनी चाहिए, ना कोई टेस्ट होना चाहिए, और ना कोई कलर होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट का। और पहली लाइन आपने बोली नहीं है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ठीक है, जहरीला नहीं होना चाहिए। ओके। तो ठीक है, आपने लिख लिया, पता चल गया क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब आगे देखना, इसमें ड्रग है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लिखिए हेडिंग हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सबको पता होना चाहिए क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो इजीली वे में, ठीक है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रोकता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ज़्यादा। और क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको बोलते हैं, और ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या फॉर्मूला होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का? कुशल प्रताप। कुशल प्रताप नहीं पता सर, नहीं पता? नहीं पता। लिखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नहीं पता सर। पता है किसी को? नो सर। फॉर्मूला बता दो जरा। सलमान त्यागी। सर H3PO2। वेरी गुड, ठीक है, पता चल गया सबको। H3PO2। लिखिए इसका हाइपोफॉस्फोरस की स्पेलिंग सुन लो, HYPO, हाइपोफॉस्फोरस, PHOSPHORUS, फॉस्फोरस एसिड, ACID, ठीक है। लिख लिया सबने? लिखिए इसमें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला H3PO2, H3PO2। मोलिकुलर वेट लिखिए इसका 66.0 ग्राम पर मोल। 66.0 मोलिकुलर वेट। लिख लिया? लिख लिया सर। यस सर। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग लिखिए आईपी स्टैंडर्ड। आईपी स्टैंडर्ड, आईपी का मतलब क्या होता है? मैं आपको लिखाता हूँ डेली। आईपी स्टैंडर्ड, आईपी का मतलब बताओ, पता है किसी को? सर इंडियन फार्माकोपिया। वेरी गुड। और यूएसपी? यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, ये जितने भी होते हैं फार्माकोपिया आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, हर जो जितने होता है, ठीक। ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ठीक है। लिखिए आईपी स्टैंडर्ड, इसके अंदर लिखिए इट कंटेन नॉट लेस देन, इट कंटेन नॉट लेस देन लिखिए आईपी स्टैंडर्ड, उसमें लिखिए अंदर इट कंटेन्स नॉट लेस देन, इट कंटेन नॉट लेस देन 30%, 30% and not more than 32% of H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए? 30% से कम होना चाहिए। 30%, 30, इट कंटेन्स, 30% की बात कर। हाँ 30% की बात मैं रिपीट करना please। बोल रहा हूँ, सुनो। इट कंटेन नॉट लेस देन 30% एंड नॉट मोर देन 32% ऑफ H3PO2, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लिख लिया सबने? जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो 30% से कम नहीं होना चाहिए ये हमारे पास, और 32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए H3PO2, ठीक है। आगे लिखिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशंस लिखिए इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय decomposing an aqueous solution, it is prepared by decomposing
decomposing an aqueous solution of calcium it is prepared by decomposing an aqueous solution of calcium hypophosphite HYPHOSPHITE hypophosphite with sulfuric acid or oxalic acid ठीक है। अब इसको हम करेंगे कि जब हम इसको डीकम्पोज करेंगे एक्वस सोल्यूशन में कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट के साथ, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो देखिए पहले हम करेंगे हाइपोफॉस्फेट, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है, CaH2PO2। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम किसके साथ कर रहे हैं हम, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। क्या करना है इसको हमें, एक्वस सोल्यूशन के साथ। तो देखिए लिखिए Ca, दिख रहा है सबको, ये ऊपर वाली ये हो रहा है कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट के साथ, ठीक है, दिख रहा है सबको ये ऊपर वाली रिएक्शन। लिखो इसको, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट क्या के साथ हो रहा है, एक्वस सोल्यूशन H2SO4। तो क्या बन जाएगा, CaSO4, एक्वस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा 2H3PO2, ठीक है। लिखो इसको, दिख गया, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने ये। Yes, sir. उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है ये, अब किसके साथ कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। तो ये नीचे वाला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ये देखो CaH2PO2 प्लस H2C2O4, ये लिखो आप ऑक्सैलिक एसिड के साथ, लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ इसे। ये इसके आगे, ये एरो के आगे ये है, ठीक है, सीधा लिखना, आपको ऐसे नहीं लिखना जैसे दो लाइनें मैंने लिखा है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। लिखो आप इसको, ये सेकंड वाली लिख लिया सबने। और ये क्या हो रहा है इसमें, H2 के बाद डिक्रीज भी हो रहा है इसमें, यहाँ पे। लिख लिया सबने, सर H2 से आगे बोल दें एक बार। H2O डिक्रीज प्लस 2HPH2O2 प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो इनसोल्यूबल कैल्शियम साल्ट्स है वो क्या हो रहे हैं, फिल्टर्ड आउट हो रहे हैं और फिल्ट्रेट हो रहे हैं, जो उसको कंसनट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। द इनसोल्यूबल कैल्शियम साल्ट्स आर फिल्टर्ड आउट एंड फिल्ट्रेट इज कंसनट्रेटेड, ये जो इसमें हो रहा है, ठीक है, लास्ट में ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है नीचे प्रेसिपिटेट, एक जगह जो हो जाते हैं नीचे, ठीक है। लिख लिया सबने ये, देख लो इसको, बैलेंस करके देख सकते हो आप, ठीक है। लिख लिया सबने ये, हटा दूं, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसमें नेक्स्ट लाइन इसके आगे, द इनसोल्यूबल कैल्शियम साल्ट्स
The insoluble calcium salts are filtered out and filtrate is concentrated. ठीक है, जो इनसल्यूबल कैल्शियम होगा वो क्या होगा, फिल्टर्ड हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और जो बचेगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फिल्टर्ड जो बचे जाएगा इसमें, ठीक है, लिख लिया, अलग हो जाएगा सेपरेट, ठीक है। The insoluble calcium salt are filtered out and filtrate concentrated. लिख लिया। अब आगे लिखो, हाँ जी सर। आगे लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, लिख लिया। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लाइन लिखिए, इट इज अ क्लियर, इट इज अ क्लियर, कैसा होता है ये, क्लियर होता है, ठीक है। कलर लिखिए कलरलेस, कलर लिखिए कलरलेस, लिख लिया। ऑर्डर लिखिए, जी सर। ऑर्डर लिखिए एसिडिक, ऑर्डर जो होगा इसका एसिडिक होगा। एसिडिक पता है ना कैसा होता है, गंध सी नहीं होती है, एसिड की होती है थोड़ी, इसको सारे बोलते हैं, जो नाक में चढ़ती है, ठीक है, उस टाइप की होगी एसिडिक, लिख लिया। और इसका टेस्ट भी लिखिए एसिडिक की, टेस्ट भी इसका एसिडिक होगा, लिख लिया। यस सर। अब नेक्स्ट लिखिए इसमें टेस्ट फॉर प्योरिटी, एडिंग टेस्ट फॉर प्योरिटी, टेस्ट फॉर प्योरिटी, लिख लिया। टेस्ट फॉर प्योरिटी लिखिए, इसमें लिखिए इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, कोमा बैरियम, कोमा कैल्शियम, कोमा हैवी मेटल्स, एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इससे हम इसकी प्योरिटी चेक करेंगे, ये सब जो हम करेंगे टेस्टेड, ठीक है, लिख लिया। यस सर। अब नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लिखिए, इसमें लिखिए इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट इज मोनोबेसिक एसिड as only one hydrogen can ionized, इसको किसके साथ करेंगे हम, H3PO2 को मोनोबेसिक एसिड के साथ, ओनली वन हाइड्रोजन के साथ लगा के इसको आयनाइज करेंगे हम। इट इज़ मोनोबेसिक एसिड एज ओनली वन हाइड्रोजन कैन आयनाइज, लिख लिया।
देखिए केमिकल वो, देखिए लिखिए इसको H3PO2, दिख रहा है सबको ये रिएक्शन लिखिए H3PO2 प्लस Na2CHO3 gives 2NaH2PO2 प्लस H2O प्लस CO2। लिख लिया सबने केमिकल प्रॉपर्टीज की? अर्जुन, सत्यम, यस सर, गिफ्ट के बाद जरा बोल देना। gives 2NaH2PO2 प्लस H2O प्लस CO2। दिख रहा है? जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब लिखिए स्टोरेज, लिखिए स्टोरेज। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। कैसे उसमें रखेंगे हम इसको? एक बंद कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। लिख लिया? उसके बाद आप सुनो, इसका स्ट्रक्चर बना लो आप ना, दिखा देता हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर। या तो स्टार्टिंग में बना लेना या इसके बाद बना लेना, स्ट्रक्चर बना लो इसका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना लो H3PO2 का, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। बना लो स्ट्रक्चर सभी। देखो क्या हो रहा है, ये P के साथ 2 ऑक्सीजन लगी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या होती है इसकी 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3, ठीक है। लिख लिया? 3 और 5 इसकी वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की। तो इसमें क्या दिखा रखे हमने, 3 वैलेंसी दिखा रखी है इसकी। बन गया स्ट्रक्चर सबका? सर कैमरा तो ऑन कीजिए अपना। हाँ ठीक है। दिख रहा है? अपना माइक ऑफ करो कुशल प्रताप। स्ट्रक्चर दिख गया सबको? हो गया? यस सर। सर थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा माइक, वो आपका कैमरा थोड़ा सा। लो, ठीक है, हो गया सर? हो गया है, ठीक है। अब लिखो इसका यूजेस। यूजेस लिखो। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड। इट इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इट इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। लिख लिया? इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लिया? एंड नेक्स्ट लिखिए, इट इज यूज्ड एज ए ब्रेन टॉनिक। इट इज यूज्ड एज ए ब्रेन टॉनिक। जो ये हमारे दिमाग के लिए बनते हैं ना टॉनिक वगैरह, जो तेज करने के लिए, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दर्द वगैरह, तो ये उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है, ब्रेन टॉनिक में, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ आ गया सबको? लिख लिया ये? अब अपना सिलेबस देखिए। अब आप मुझे नेक्स्ट ड्रग करके दोगे सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। कोई भी एक ड्रग करके आप मुझे दिखाओगे कल जब मेरा लेक्चर है परसों, ठीक है। कर लोगे? कोई नहीं बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कुछ भारी लग रहा है इसमें? हेमा, हरिंदर, पुरुषार्थ सैनी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर, आ रही। तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं?
नहीं सर, करके ले आएंगे। खुद करना है, ऐसे ही है ये, ठीक है, कुछ नहीं है इनमें। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स हैं 2 नवंबर, तो ये दोनों यूनिट आएगी उसमें, ठीक है, ये वाले भी और इससे ऊपर वाले भी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 में से एक टिक करना है, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़ लेना, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, ये फर्स्ट और सेकंड, एसिड बेस वाली और ये एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जितना मैं करा दूंगा सब आएगा, ठीक है। अभी बीच में अभी मैं एब्सेंट था, ठीक है। अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है।